नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे सीटीई की, यानी कि कॉमन टेबल एक्सप्रेशन के बारे में। कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का नाम सुनते ही अगर आप लोग ये समझते हैं कि आप लोगों को ये टॉपिक नहीं पता था, तो बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम है कि उनको ये टॉपिक नहीं पता है। सीटीई जो है कॉमन टेबल एक्सप्रेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, एक प्रकार का टेम्परेरी रिजल्ट सेट जो है वो हम लोगों को देता है। रिजल्ट सेट का मतलब क्या होता है? रिजल्ट सेट का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो भी क्वेरी हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, तो इससे हम लोगों को एक रिजल्ट सेट मिलता है, टेबल का रिजल्ट सेट। वो टेबल का रिजल्ट सेट जो होता है वो तो होता है हमारे पास टेम्पररी नहीं होता है। जब हम लोग सीक्वल का क्वेरी लगाते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस, तो वो हम लोगों को फिजिकली डाटा का जो रिकॉर्ड है वो हम लोगों को निकाल कर देता है। लेकिन जो हम लोग सीटीई की बात कर रहे हैं, दैट इज हमारे पास है कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। ये कॉमन टेबल एक्सप्रेशन हम लोग यूज में क्यों लेते हैं, उसका रीजन है। तो इसका आउटपुट हम लोगों के पास क्या आता है, एक टेम्पररी रिजल्ट सेट आता है। लेकिन हम लोग फिर काम में क्यों लेते हैं? ताकि हम लोग जो कॉम्प्लेक्स क्वेरीज हैं उनको हम लोग चंक्स में डिवाइड कर सकें। चंक्स का मतलब है ब्रेक डाउन कर सके उन कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को, और उसको सिंपलर बना सके, उसको आसान बना सके, ताकि हम लोगों को आसानी से रीड हो सके और उसको मेंटेन भी किया जा सके। तो उसके लिए हम लोग सीटीई काम में लेते हैं। एक प्रकार से टेम्पररी रिजल्ट सेट वो हम लोगों को प्रोवाइड करता है, और मैन क्वेरी के अंदर अंदर हम लोग इस सीटीई को यूज कर लेते हैं फिर। ठीक है, तो अगर हम लोग ये कह दें कि हम लोग एक बड़े प्रोग्राम को एक छोटे प्रोग्राम के हिस्सों में तोड़ देते हैं, छोटे प्रोग्राम के हिस्सों में तोड़ देते हैं, और उस छोटे फंक्शंस को हम लोग मैन फंक्शन में काम में ले लेते हैं, दैट्स व्हाई सीटीई ये होता है। तो हमारे पास एक कॉमन टेबल एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसका मतलब है टेम्परेरी रिजल्ट सेट हम लोगों को प्रोवाइड देगा। ये इंसर्ट, सेलेक्ट, अपडेट, इन सभी के साथ जो है वो काम में लिया जा सकता है, जो ब्रेकिंग करेगा कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को छोटे छोटे टुकड़ों में। अब यहाँ पर देखिए इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। ये तो हो गया, मैंने इसका अर्थ बताया आप लोगों को कि ये कॉमन टेबल एक्सप्रेशन कैसे काम करता है। दूसरा ये है कि विद सीटीई नेम, यहां से जो इसका जो सिंटेक्स है वो कैसे स्टार्ट होता है, विद के साथ स्टार्ट होता है। सीटीई नेम, कोई भी सीटीई नेम हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर ये देखो कॉलम 1 कॉलम 2, यहाँ पर अपन एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं सेलेक्ट की, जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस, ये हम लोग एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। उसके बाद में हम लोग एज कीवर्ड लगाएंगे, और उसके बाद में हम लोग कोई भी नाम यहाँ पर सीक्वल क्वेरी दैट डिफाइन द सीटीई, जो सीटीई को डिफाइन करेगा। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा अभी। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, अब सीटीई ऑफर सेवरल एडवांटेजेस, कुछ एडवांटेज हम लोगों को देता है, जैसे कि यहाँ पर रीडेबिलिटी की। तो कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को अगर हम लोग ब्रेक्स कर देते हैं छोटे चंक्स में, तो वो आसानी से हम लोगों को पढ़ने में आसान लगती है। रीयूजेबिलिटी, उसको बार बार हम लोग इस सीटीई को अलग अलग क्वेरीज में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने एक फंक्शन बना लिया और फंक्शन के बाद हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। रिकर्सिव क्वेरीज भी हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ऑप्टिमाइजेशन भी बहुत अच्छा होता है। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीटीई को समझने के लिए हम लोग एक टेबल बनाते हैं। तो इन्वेंट्री डीबी जो है वो फिलहाल के लिए ब्लैंक डाटाबेस है, उसमें हम लोग ये टेबल जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर टेबल जो है मैं क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट द प्रोडक्ट टेबल, राइट। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ प्रोडक्ट्स के नाम से। तो मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर टेबल क्रिएट किया, क्रिएट टेबल प्रोडक्ट्स, और उसमें दो चीजें मेरे पास, प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नेम। तो मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। एग्जीक्यूट करने के बाद में इस इन्वेंट्री डीबी में एक टेबल जो है वो क्रिएट हो चुकी है आपके पास, राइट। अब हम लोग दूसरी चीज पे चलते हैं। अभी मैंने सीटीई का यहाँ पर इस्तेमाल में जो है वो नहीं किया, ठीक है। तो मैं इस टेबल को यहाँ पर फिर से कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि ये टेबल मैं क्रिएट कर चुका हूँ। अब यहाँ पर इंसर्ट, इसमें हम लोग सम सैंपल प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ पर डाल रहे हैं इसी प्रोडक्ट के टेबल में। तो प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नेम है यहाँ पर, तो मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नेम जो है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट कर देता हूँ। सो हमारे पास यहाँ पर जो क्वेरी है वो एग्जीक्यूट हो गई है क्या, वो हम लोगों को देखने हैं। सो हम लोग यहाँ पर चलते हैं। 3 रो अफेक्टेड, 3 रो जो है वो अफेक्ट हो चुके हैं, मतलब रिकॉर्ड जो है हमारे पास डल चुके हैं। अब हम लोग इसको दोबारा से कमेंट कर देते हैं। तो प्रोडक्ट टेबल तैयार हो गई, उसमें हमारे पास है 1 2 3 विजिट्स ए, विजिट्स बी, विजिट्स सी, ठीक है। अब हम लोग थर्ड पार्ट पे चलते हैं, सेल्स टेबल के ऊपर। तो एक सेल्स टेबल क्रिएट करते हैं जिसमें हमारे पास सेल्स आईडी है, प्रोडक्ट आईडी और क्वांटिटी है, राइट। अब हम लोग यहाँ पर इसको अनकमेंट कर देते हैं और यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है, मतलब सेल्स टेबल भी हमारी बन चुकी है। अब सेल्स टेबल में हम लोग कुछ डेटा डाल देते हैं। अब आप लोग ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट है, यहाँ पर मल्टीपल
सेल्स जो है यहाँ पर आ रही है, तो हम लोग ये प्रोडक्ट है मल्टीपल सेल्स हो सकते हैं, मतलब एक प्रोडक्ट जो है वो मल्टीपल सेल्स में आ सकता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट आईडी आ गई, वहां पर सेल्स आईडी प्राइमरी की है और क्वांटिटी है वहां पर। ठीक है, तो वन टू मैनी का यहाँ पर रिलेशनशिप आप लोग देख पा रहे हैं। अब हम लोग इस सेल्स टेबल को यहाँ पर कमांड जो है वो कंप्लीटली हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं इस सेल्स टेबल में डाटा को इंसर्ट करने के लिए। तो अब मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इंसर्ट सम सैंपल डाटा, इसमें हम लोग डाटा को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। यहाँ पर 5 रो अपडेटेड हो चुकी है, 1 2 3 4 5। अब मैं यहाँ पर सीटी अप्लाई करता हूँ। अब मुझे चाहिए क्या वो पहले मैं बता देता हूँ। मुझे चाहिए कि यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सेल्स टेबल में, कितने प्रोडक्ट्स आप लोग देख सकते हैं, 1 1, ये यहाँ पर 1 1 है। तो इनका जो है ग्रुप वाइज से इनकी जो टोटल है वो फाइंड आउट करूं मैं। जैसे कि 1 1 का हो गया अपने पास 15, क्वांटिटी 15 है, और 15 का मुझे सम फाइंड आउट करना है, दैट इज 10 प्लस 5, 15 करना है क्वांटिटीज को, राइट। अब 2 2 का कितना हो गया हमारे पास 28, और 1 3 का मेरे पास कितना दिखा है, मेरे पास 15 दिखा है, राइट। तो मैं यहाँ पर ग्रुप बाई क्वेरीज लगाऊंगा सेल्स टेबल के ऊपर, राइट। साथ में मुझे यहाँ पर इसके प्रोडक्ट नेम भी चाहिए, मुझे उस प्रोडक्ट नेम का चाहिए, साथ में उनकी क्वांटिटीज को मुझे सम करना है। ठीक है, तो अब मैं सेल्स टेबल में जाऊंगा। सेल्स टेबल में मेरे पास प्रोडक्ट आईडीज है और विद क्वांटिटीज है कि उनकी क्वांटिटीज कितनी सेल्स हुई है। इस प्रोडक्ट की इतनी क्वांटिटी सेल्स हुई है, इस प्रोडक्ट की इतनी क्वांटिटी सेल हुई है, इस प्रोडक्ट की फिर से टू जो 1 वाला प्रोडक्ट है उसकी 5 क्वांटिटी यहाँ पर सेल हुई है। तो कितने प्रोडक्ट की यहाँ पर जो 1 वाला प्रोडक्ट है दैट इज वाई विजिट्स ए, इसकी कितनी सेल्स हुई है। तो मुझे ये नेम चाहिए साथ में, और मुझे साथ में क्या चाहिए है, इनकी सेल्स चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर पहले मैं इस टेबल के ऊपर सीटी अप्लाई करूंगा। ठीक है, तो सीटी अप्लाई करने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा, दैट्स वाई मैं ये यहाँ पर लिखूंगा, और मैं ये पूरा का पूरा जो है इसको अनकमेंट कर देता हूँ सीटीई के साथ। ठीक है, ताकि आप लोगों को बाद में समझ में आ जाए। मैंने यहाँ पर लिखा विद सीटी सेल्स सीटीई एज, लिखा विद, यहाँ पर सेल्स सीटीई एज ए नेम है सीटीई का, एज मैंने यहाँ पर सेल्स सीटीई कहाँ पर, सेल्स टेबल के ऊपर लगाया है, तो सेल्स प्रोडक्ट आईडी, राइट। प्रोडक्ट आईडी वाइज मैं ग्रुप बाई करूंगा, तो प्रोडक्ट आईडी यानी कि 1 1 इकट्ठा हो जाएंगे, 1 1 इकट्ठा हो गए, 2 2 इकट्ठा हो गए और 3 इकट्ठा हो गए। अब अपने पास 1 1 इकट्ठा हो गए, तो मतलब 10 एंड 15 को मैं सम कर सकता हूँ। तो क्वांटिटीज को मैंने कर दिया सम एज टोटल सेल्स, इसके नाम से आ गया ये टोटल सेल्स के नाम से। ठीक है, फ्रॉम द सेल्स टेबल ग्रुप बाई प्रोडक्ट आईडी। अब विद सीटी सेल सीटी के पास क्या है, टोटल सेल्स है, राइट। और विद प्रोडक्ट आईडी के पास जितने भी, जैसे कि 1 1 ये प्रोडक्ट आईडी है, इसके पास कितने टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज हैं, दैट इज वाई 15। 2 के पास कितने हैं अपने पास, यहाँ पर हम लोगों ने सम कर लिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने विद सेल सिटी के साथ सम किया है। तो इसका जो रिजल्ट सेट है वो कैसे हम लोगों को मिलेगा, अगर हम लोग कमेंट के द्वारा देखना चाहें तो हम लोगों को मिलेगा कि 1 का हम लोगों के पास कितना मिलेगा, 15, राइट। और अगर हम लोग 2 का देखें तो 2 का हम लोगों को मिलेगा दैट्स वाई 28, राइट। ओके, एंड 3 का हम लोगों को मिलेगा दैट्स वाई 3 का हम लोगों को मिलेगा 15, राइट। तो इस टाइप का आउटपुट जो है हम लोगों को देखने को मिलेगा, इसमें सिर्फ सेल सिटी का ये आउटपुट आएगा। अभी हम लोग यहाँ पर करते हैं कि मुझे 1 को, ये 1 यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, राइट, इसके हम लोगों को प्रोडक्ट नेम निकालने हैं। सो व्हाट 1 वाला कौन सा था, ये 1 वाले में हमारे पास प्रोडक्ट आईडी है, जो कि हमारे पास सेल सिटी में भी प्रोडक्ट आईडी निकल रहा है। तो ज्वाइन करेंगे प्रोडक्ट टेबल में से हम लोग सारे के सारे प्रोडक्ट नेम निकाल लेते हैं, राइट। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा सेल्स प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट वाली टेबल में प्रोडक्ट नेम चाहिए, साथ में मुझे सेल सीटी डॉट टोटल सेल्स भी चाहिए। प्रोडक्ट नेम के साथ सेल सीटी डॉट टोटल सेल्स आ जाएगा। यहाँ से फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल ज्वाइन सेल सिटी, इसके साथ ज्वाइन कर लो ऑन प्रोडक्ट्स डॉट प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट्स के पास प्रोडक्ट आईडी और सेल सिटीज डॉट प्रोडक्ट आईडी है, इन सभी के साथ ज्वाइन कर लो। तो प्रोडक्ट के नेम और विद ये रिजल्ट आ जाएगा। तो 1 वाला या 1 की जगह हम लोगों को क्या दिखाएगा, विजिट्स ए, विजिट्स बी, विजिट सी, और उनके साथ हमने हमारे पास आउटपुट क्या जाएगा 15 28 एंड 30 15 वाला, राइट। तो हम लोगों के पास ये रिजल्ट जो है वो आना चाहिए। अब हम लोग इसका रिजल्ट का आउटपुट जो है वो चेक करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक एरर मैसेज है, यहाँ पर आप लोगों के पास एक एरर मैसेज है, लेवल 15 स्टेट लाइन 151 इनकरेक्ट सिंटेक्स नियर 1, यहाँ पर इनकरेक्ट सिंटेक्स नियर 1, यहाँ पे कुछ टॉपिक जो है 51, ओके
वो देखिए लाइन 1 में एरर था आप लोगों के पास, यहाँ पर 51 में, और अभी आपको पास एरर नहीं है क्योंकि मैंने सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर दिया। इसको सेलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट जो करोगे आप लोगों के पास देखिए वही क्वेरी है, विद सेलेक्ट सेल सीटीई एज सेल्स प्रोडक्ट आईडी सम क्वांटिटी एज टोटल सेल्स फ्रॉम द सेल्स ग्रुप बाय आईडी। हमारे पास विजिट्स ए, विजिट्स बी, विजिट सी 15, 28 एंड 15 हमारे पास यहाँ पर आउटपुट में आ चुका है। तो आप लोग ये क्वेरीज की ऐसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, और आप लोगों को पता लग गया अब कि हमारे पास सीटीई क्या होता है, दैट इज कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का मतलब होता है एक टाइप ऑफ टेम्पररी रिजल्ट सेट हम लोगों को मिलता है, और उसी टेम्पररी रिजल्ट सेट को हम लोग मैन क्वेरी के अंदर काम में लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने मैन क्वेरी के अंदर काम में ले लिया यहाँ पर, राइट। अब हम लोगों को अगर दूसरा एक एग्जांपल देखना है जहां पर हम लोगों को डुप्लीकेट्स, बहुत बात पूछा जाता है कि हम लोगों को डुप्लीकेट्स कैसे रिमूव करने हैं, राइट। तो मैं इस टेबल को क्या कर देता हूं, पॉज कर देता हूं, राइट। और मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं एक डुप्लीकेट्स का एक टेबल बनाता हूं, और उस डुप्लीकेट्स में मैं सेल्स जो सीटीई जो है उसका यूज करता हूं, और वो जो एक टेबल में जितने भी डुप्लीकेट्स हैं उन्हें रिमूव। अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक टेबल है हमारे पास, एम्प्लॉय टेबल, जिसमें आईडी और नेम है। तो हम लोग इसे जो है वो क्रिएट करते हैं। सबसे पहले एक एम्प्लॉय टेबल इन्वेंट्री वाले में हम लोग क्रिएट करते हैं। तो हम लोगों ने एग्जीक्यूट कर लिया, ये कमांड एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद में हम लोग इसको कमेंट कर देते हैं। अब हम लोग कुछ एम्प्लॉयज के जो नाम है वो हमारे पास दिए गए हैं, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर लिखा इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय दिस वन, इसको हम लोग अनकमेंट कर लेते हैं और जो है एग्जीक्यूट कर देते हो। तो 7 रो अफेक्टेड हो चुकी है, मतलब ये सातों के सातों रिकॉर्ड जो है वो हमारे पास डाटाबेस में डल चुके हैं। अब हम लोग जो है सीटी अप्लाई करेंगे, और जो डुप्लीकेट्स नेम है जैसे कि जॉन है हमारे पास, ये डुप्लीकेट है। एलाइस हमारे पास डुप्लीकेट है। बॉब हमारे पास डुप्लीकेट नहीं है। ईव हमारे पास नहीं है। तो हमारे पास क्या क्या आना चाहिए, दैट इज जॉन, एलाइस, बॉब एंड ईव, राइट। हमारे पास ये नेम्स जो है वो आनी चाहिए। तो हम लोग इसके लिए सीटीई अप्लाई करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, विद सीटीई एज, हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, दैट्स वाई हम लोगों को यहाँ पर जो डुप्लीकेट्स हैं वो करने हैं रिमूव। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक रो नंबर जो होता है वो एक विंडो फंक्शन होता है मेरे पास, वो मैं अप्लाई करता हूँ। तो जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा तो वो क्या दे देगा, इसको यूनिक नेम यूनिक दे देगा। जैसे नाम मैं यहाँ पर 2 करता हूँ, मैं इसको रो नंबर दे देता हूँ हर चीज को, ठीक है। ये तीसरे नंबर पे है, ये चौथे नंबर पे है, ये यहाँ पर 5वें नंबर पे है, ये यहाँ पर 6ठे नंबर पे है, और ये यहाँ पर सॉरी ये यहाँ पर कितने पे है, 6ठे नंबर पे है, और ये यहाँ पर 7वें नंबर पे है, ठीक है। मैं इसको रो नंबर दे देता हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पर पार्टीशन बाय लिख देता हूँ, ठीक है, जैसे कि मैं एक क्वेरी लिखता हूँ, तो ये क्वेरी जो है वो मैंने लिखी है, यहाँ पर एक सिंटेक्स है, विद डुप्लीकेट सीटीई एज सेलेक्ट स्टार। सेलेक्ट स्टार का मतलब तीनों के तीनों कॉलम हमारे पास आ जाएंगे। यहाँ पर दो ही कॉलम है, तो दोनों के दोनों कॉलम हमारे पास आ जाएंगे। अब मैं इन दोनों कॉलम्स को क्या असाइन कर देता हूँ, दैट इज रो नंबर। एक विंडो फंक्शन है जो कि रो नंबर असाइन कर देगा, 1 2 3 4 5 6 7 रो नंबर असाइन कर दिया। ओवर किसके ऊपर असाइन करेगा, पार्टीशन बाय नेम। यहाँ पर पार्टीशन बाय नेम का मतलब होता है कि हम लोगों ने रो नंबर तो असाइन करने हैं, लेकिन ये पार्टीशन बाय नेम है, मतलब ग्रुपिंग कर देता है नेम वाइज। तो यहाँ पर नेम वाइज ग्रुपिंग करेगा, तो जॉन जॉन हमारे पास एक में आना चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ पर ये जो पार्टीशन बाय नेम करता है, ऑर्डर बाय सेलेक्ट जीरो, की ऑर्डर किसी में भी नहीं होना चाहिए, कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो पार्टीशन बाय नेम करता है, दैट्स वाई हमारे पास इन सभी के जो ऑर्डर नंबर होंगे, दैट्स वाई 1 1, जो डुप्लीकेट्स होंगे उनके नंबर हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे 2। तो यहाँ पर जॉन, एलाइस, बॉब के तो ये रहेंगे 1 1, और इसका जो आएगा वो रो नंबर आ जाएगा 2, दैट्स वाई कि ये दूसरे नंबर पे है। तो पार्टीशन बाय नेम का मतलब है ग्रुपिंग करना उसको, लेकिन उसके नंबर्स को रीसेट कर देना, ठीक है। नंबर्स का रीसेट का मतलब होता है जो डुप्लीकेट्स हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ग्रुप बाई कर रहे हैं, पार्टीशन बाई का मतलब ये ग्रुप बाई करेगा, लेकिन जो डुप्लीकेट्स है उसको दूसरा नंबर देगा, ठीक है। पार्टीशन बाई में रो नंबर तो हम लोगों को रो नंबर देगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, पार्टीशन बाई नेम का मतलब है ग्रुपिंग करके, और जो ग्रुपिंग में डुप्लीकेट्स है, ठीक है, दूसरे नंबर पे जो आ रहा है उसको वो नंबर 2 दे देगा। अब ईव हमारे पास नहीं है तो उसको वो 1 ही देगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो अकरेंस में दूसरे नहीं है, वो उनको यहाँ पर ग्रुपिंग को वो इंडिविजुअल ट्रीट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंडिविजुअल ट्रीट होगा, ये भी इंडिविजुअल ट्रीट होगा, ये भी इंडिविजुअल ट्रीट होगा, लेकिन ये यहाँ पर इंडिविजुअल ट्रीट नहीं होगा, वो इसी ग्रुपिंग का हिस्सा है, तो उसको वो 2 दे देगा, ठीक है। एक ही ग्रुप में दूसरी बार आ रहा है तो उसे 2 दे देगा, इसको भी 1 देगा। जोन जो है वो दूसरी बार आ रहा है, ठीक है, तो इसको वो जो है 2 यहाँ पर प्रोवाइड
प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो जोन को 2 कर दिया क्योंकि जोन वाले टेबल में 1 तो यहाँ पर है, जोन अभी नहीं आया था। अब एलाइस हमारे पास 1, 2 एंड 3 टाइम्स आ गया, तो इसको हम लोग 3 कर देंगे। तो एक ग्रुपिंग में ये नंबर अब हम लोगों को दोबारा से रीसेट कर देगा, दैट इज बाय पार्टीशन बाय। अब हम लोगों को यहाँ पर नंबर्स आ गए 1, 1, 1। ठीक है, यहाँ पर 1, 1 है। अब जो भी 1 से ज्यादा है, जो नंबर 1 से ज्यादा है, उसको हम लोगों को डिलीट करना है। सो यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर सिंपली योर टेबल का नाम लिख देते हैं, जो भी हम लोगों ने टेबल का नाम लिखा था, दैट्स वाई एम्प्लॉय। सो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देते हैं, विद डुप्लीकेसिटी एज सेलेक्ट स्टार रो नंबर दिस दिस दिस, और इसको रो नम के नाम से हम लोगों ने दे दिया, और योर टेबल है दैट इज एम्प्लॉय। ठीक है, उसके बाद में हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं डिलीट स्टार फ्रॉम, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, सॉरी डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। तो टेबल नेम हमारा है एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय के अंदर हम लोगों को क्या करना है, वेयर रो नंबर यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो रो नंबर है वो दैट्स वाई हमारे पास ये है, तो हम लोग ये यूज कर लेते हैं, और इज ग्रेटर देन 1। तो जो 1 से ज्यादा है उसको हम लोगों को डिलीट करना है। तो अभी देखिए मैंने क्वेरीज जो है वो गलत लगाई है, क्योंकि ये एम्प्लॉय पे लगाएगा रो नंबर, जिसका रो नंबर तो है ही नहीं एम्प्लॉय में, ये तो डुप्लीकेट सिटी इसके पास है। तो हम लोगों को यहाँ पर क्वेरी लगानी है, डिलीट फ्रॉम डुप्लीकेट सिटीज वेयर रो नंबर इज ग्रेटर देन 1, जहाँ पर रो नंबर जो है वो एक ज्यादा है, क्योंकि हम लोगों ने एज करके उसको एक कॉलम बना दिया है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने एम्प्लॉय लिखा ही है। तो हम लोगों ने ये बताया है कि पर्टिकुलर यहाँ पर ये रो नंबर जिसका 1 है, ज्यादा है, उसे आप लोग डिलीट कर दो सिंपली। तो हम लोग यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं इसको, और एग्जीक्यूट करने के बाद आप लोग देखेगा इसका जो रिजल्ट है वो क्या आता है। यहाँ पर आप लोगों के पास जो है 3 रो अफेक्टेड हो चुकी हैं, राइट, कंप्लीशन रिजल्ट। और अब आप लोग सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस करेंगे तो आप लोगों के पास जो है वो आंसर में यही आएगा। अब हम लोग यहाँ पर लगाते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, एंड फाइनली आप लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखें तो आप लोगों के पास एलाइस, बॉब, इवन एंड जॉन ये आ जाते हैं। ठीक है, तो फाइनली आप लोगों के पास एक बेस्ट रिजल्ट है। तो हम लोग सीटीई का इस टाइप से रिजल्ट सेट को, मतलब एक टेम्पररी टाइप का रिजल्ट सेट हम लोगों को प्रोवाइड करता है, उसके बेसिस पे हम लोग क्वेरी को आसान बना लेते हैं। ठीक है, सो हम लोग सीटीई यूज करते हैं, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। ओके, तो अभी हम लोग आगे चलते हैं और बहुत सारा कुछ सीखने को है। तो ये था सीटीई।